ईश्वर किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी को यदि ठीक से समझ लिया तो काफी पीढ़ियों तक गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। ईश्वर किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं। दर्शक बंधुओं, भगवान को मानने वाले तो करोड़ों अरबे हैं, किंतु भगवान कितनों को मानते हैं, इसी रहस्य से आज मैं पर्दा हटाऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से सवाल ये उठता है कि क्या भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यदि दोस्तों भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वे हम पर अपनी कृपा दृष्टि क्यों नहीं बरसाते। क्यों लोग हमेशा भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं। मुझे लगता है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि भगवान हमसे प्रसन्न कब होते हैं और कब क्रोधित होते हैं। जिस दिन इस बात को समझ लिया उस दिन भगवान की कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी बड़ी ही मार्मिक रहने वाली है और इस कहानी से आप सभी को कई ऐसे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दर्शकों, ये कहानी है एक गरीब व्यक्ति की। किस तरह उस गरीब व्यक्ति ने भगवान ने उसको करोड़पति बना दिया। इस कहानी में आप सभी को ये भी जानने को मिलेगा कि भाई के साथ धोखा करने वालों को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। कहते हैं दर्शकों, दुनिया में सबसे बड़ा पाप माना गया है दूसरों को धोखा देना और अपने ही सगे भाई के साथ में हत्याई करना, उससे धोखा देना, उसकी बेईमानी करना, उसका धन हड़प लेना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए दर्शकों भगवान भी कभी उसे क्षमा न करते। तो चलिए दर्शकों गौर करते हैं इस ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी की तरफ। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक मोची रहा करता था। मोची बहुत ही ज्यादा गरीब था। 2 वक्त की रोटी मिलना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। वह मोची लोगों के जूता चप्पल गांठने का काम किया करता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी, ऐसी कोई दुकान नहीं थी जो वह स्थायी रूप से वहां बैठ करके अपना काम कर लेता। इसलिए दर्शकों, वह कभी चौराहे पर, कभी सड़क के किनारे बैठ करके लोगों के जूता चप्पल किया करता था और उसके काम के बदले में जो पैसे उसको प्राप्त होते थे उसी से उसका जीवन चलता था। वह बड़ा संतोषी था। इसी धंधे से वह अपने जीवन काल को व्यतीत कर रहा था। दर्शकों, एक समय की बात है, सावन का जब महीना आता है और आप तो ही जानते हो दर्शकों कि सावन का महीना कितना पवित्र माना गया है। भगवान भोलेनाथ के भक्तगण सावन के उनके ऊपर जला अभिषेक करते हैं। शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर के भगवान शिव को अर्पित करते हैं। दर्शकों, रोज की तरह वह मोची सड़क किनारे बैठ करके जूता चप्पल गांठने का काम कर रहा था। उधर सावन का महीना चल रहा था। बहुत से भगवान भोलेनाथ के भक्तगण कावड़ लेकर के भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए जाते थे। दर्शकों, मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ लोगों के जूते चप्पल जो संभाल रहा था, तब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कावड़ लेकर के भगवान शिव को अर्पित करने के लिए बस्ती में चले जा रहे हैं। दर्शकों, लोगों को भगवान को महादेव पर जल अभिषेक करने के लिए जाते हुए देखा था तो उस मोची के अंदर भी एक भावना उत्पन्न होने लगी कि मैं भी भगवान शिव के लिए कावड़ लेकर जाऊंगा और उन पर जल अभिषेक करूंगा। और लेकिन वह बेचारा मन मान कर रह गया। सोचने लगा कि दर्शकों कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं कावड़ कैसे लेकर जाऊंगा। पूरे दिन में कमाता हूँ, तब सुबह शाम की रोटी हमें प्राप्त हो पाती है, तब मैं कावड़ के लिए पैसे कहाँ से लेकर के आऊंगा। पूरे दिन में काम कर करके बस इतना ही कमा पाता हूँ। वह मोची दर्शकों ये सब बातें सोच करके मन को मार कर रह जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव जागृत होने लगा था। दर्शकों, उसने ये फैसला किया था कि मैं भगवान भोलेनाथ को कावड़ लेकर के जाकर जल अभिषेक अवश्य करूंगा, लेकिन अभी नहीं तो अगले साल ही सही, जब सावन का महीना फिर से लौट करके आएगा। दर्शकों, इस तरीका से वह विचार करने के बाद वह अपने रोज के काम में मस्त हो गया। लेकिन उस दिन से भगवान शिव के प्रति उसके मन में भक्ति भाव बढ़ता चला गया। अब तो वह सुबह शाम भगवान के प्रति पूजा करता था और पूरे दिन वह सड़क किनारे जाकर के लोगों के जूता चप्पल संभाल करता था। दर्शकों, एक समय की बात है, वह मोची एक दिन कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक कुम्हार की दुकान दिखाई दी। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था। दर्शकों, उस मोची की जब नजर पहुंचती है तो उसने देखा कि वहां पर एक गुल्लक रखी हुई थी जिसमें पैसे भरे जाते थे। मोची ने जब उस गुल्लक को देखा तो विचार किया था कि मैं रोज जो पैसे कमाता हूँ उसमें से मैं 2-4 पैसे बचा करके मैं इस गुल्लक में डालता रहूंगा। इसी तरह से मैं 1 साल में मैं इतना सारा पैसा इस गुल्लक में मैं इकट्ठा कर लूंगा कि अगले साल मैं भगवान भोले बाबा पर कावड़ चढ़ाने जा सकता हूँ, उन्हें जल अभिषेक कर सकता हूँ। दर्शकों, भाई मोची उस गुल्लक को कमार से लेकर जाता है और गुल्लक लेकर के अपने घर चला जाता है। घर आकर के वह अपनी पत्नी से कहने लगता है कि देखिए प्रिय, हम गुल्लक लेकर के आए हैं। पत्नी कहने लगी है, जी इसका आप क्या करोगे। तब मोची ने अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई। कहने लगा, प्रिय, हम जो रोज पैसा कमाते हैं उसमें से हम आज से इस 2 पैसा बचा करके इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे।
धीरे धीरे करके हम इस गुल्लक में कुछ पैसे इकट्ठे कर लेंगे। उसके बाद हम उन पैसों से एक कावड़ तैयार करेंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ बब्बा पर कावड़ चढ़ाने जाएंगे। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कावड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। दर्शकों, मोची की बात सुनकर के उसकी पत्नी बड़ी खुश होने लगी और कहते ही पिया जी, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी आपके इस काम में सहयोग अवश्य करूंगी। दर्शकों, अब तो भाई मोची और उसकी पत्नी भगवान भोले बब्बा के प्रति बहुत पूजा पाठ करते थे और भाई पूजा पाठ करने के बाद अपना काम किया करते थे। शाम को जो पैसा इकट्ठा कमा करके मोची लाता था, उसमें से भाई 2 पैसे जो बचते थे उस गुल्लक में भाई डाल दिया करता था। इस तरीके से भाई समय काटता गया और 1 साल के बाद उसने अपनी भाई गुल्लक को भी भर लिया था। दर्शक बंधु, इधर जब सावन का महीना आ जाता है तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपनी अपनी कावड़ लेकर के जला अभिषेक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर चले जाते हैं। दर्शकों, इधर उस मोची ने जैसे ही देखा तो उसने भी सोचा था कि अब सावन के महीने में इस साल में तो मैं जरूर भगवान भोले बब्बा के ऊपर कावड़ चलाऊंगा। दर्शकों, अब वह अपने घर चला जाता है और घर पर जाकर के अपनी गुल्लक वह जब फोड़ता है तो उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर के वह बाजार से एक कावड़ तैयार करता है। एक प्यारी सी कावड़ खरीद लेता है और उसको बहुत अच्छी तरह से सजा लेता है। फिर बड़े भाग्य से वह गंगा स्नान करने के लिए जाता है। दर्शकों, गंगा स्नान करता है तो वह वहां पर अपने लोटे में जल भरकर अपनी कावड़ का जल रखकर भगवान शिव जी के मंदिर जल अभिषेक करने के लिए चढ़ पड़ता है। अब तो दर्शकों, शिव के मंदिर की ओर वह बड़ा खुश होकर के शिव का गुणगान कर करके मोची चला जा रहा था। कावड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और बड़े ही मस्ती में बड़े भक्ति भाव के साथ निष्काम भाव से भगवान शिव के मंदिर की तरफ चला जा रहा था। दर्शकों, आपको बता दें कि उधर भाई उसके भगवान माता पार्वती ये दृश्य देख रही थे। कहते हैं दर्शकों, भगवान के भरोसे कोई नहीं बचा है, वो सबको देखते हैं। पर कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि चाहे कितना ही गलत काम करो हमें कौन देख रहा है। वे लोग दुनिया वालों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं। वे ये भूल जाते हैं कि कड़कड़ में व्यापक ईश्वर हमारा हर एक कर्म देख रहा है। दर्शक मित्रों, भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे तो पार्वती माता ने कहा, प्रभु देखो आपका कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से बेचारा इस दिन के लिए कितना पैसा इकट्ठा कर रहा था। 1 साल के बाद में पैसा इकट्ठा करके इसने कावड़ बनाई है और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव के साथ चलता चला जा रहा है। दर्शकों, तब भगवान शिव कहने लगते हैं कि देवी पार्वती कि हे पार्वती, देख तो ये मैं भी रहा हूँ, आप सही कह रही हो। ये मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 साल से योजना बना रहा है, एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था। लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ प्रिय, कि यह मेरा भक्त असली है नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे प्रति आस्था है या फिर ऐसे ही ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। मैं ये देखना जानना चाहता हूँ मैं इसके दिल में बसा हुआ हूँ या नहीं। दर्शक मित्रों, तब माता पार्वती ने मना किया कि हे प्रभु, इसकी परीक्षा मत लो, यह बेचारा बहुत ज्यादा गरीब है। 1 साल से बेचारे ने पैसा इकट्ठा किया है और आप परीक्षा लेकर के उसे और भी ज्यादा दुख देने लगोगे। यदि वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाया तो बेचारा मन मार कर रह जाएगा और आपके ऊपर जल अभिषेक करने के बजाय उसकी इच्छा जो है अधूरी रह जाएगी। तभी दर्शक मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देवी पार्वती, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हमारे जो भक्त हुआ करते हैं वो सच्चे भक्त होते हैं और मैं उन्हें उसी भक्त की परीक्षा लेता हूँ जिस भक्त को मैं अच्छी तरह से जान पहचान लेता हूँ। उसके हृदय में जाकर के देख लूँ कि इस भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है या नहीं। इसलिए दर्शक मित्रों, इसकी परीक्षा हमें अवश्य लेना चाहिए। तभी दर्शक मित्रों, पार्वती ने कहा कि जैसे प्रभु, अब आपकी इच्छा। अब दर्शकों, मोची तो झूमता हुआ भगवान भोले बाबा के कीर्तन करते हुआ कावड़ लेकर के चलता चला जा रहा था। इधर क्या होता है कि भोलेनाथ एक बूढ़े बाबा का भेष बना लेते हैं और जिस रास्ते पे कावड़िए जा रहे थे अपने अपने कावड़ों को लेकर उसमें से जल लेकर के चले जा रहे थे, उसी रास्ते से जाकर के भगवान भोलेनाथ बब्बा बूढ़े बाबा का भेष बना करके बैठ जाते हैं। अब तो उस रास्ते से जो भी कावड़ वाला जा रहा था तो भगवान भोलेनाथ बाबा उससे पानी मांग लेते हैं कि हे भाई, मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बड़ा प्यासा बैठा हूँ कि प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है। कृपया आप मुझ प्यासे को पानी पिला करके मेरी जान बचाइए। दर्शक मित्रों, एक दीनहीन बूढ़े आदमी को देख करके एक कावड़िए उसे देखते हैं और कहने लगते हैं कि पैसा पागल बुड्ढा बैठा हुआ है, कह रहा है जल पिला दो। इसे यह भी नहीं पता कि हम ये जल भगवान शिव पर अर्पित करने के लिए ले जा रहे हैं। यदि हम ये जल इसे पिला देंगे तो भगवान भोलेनाथ पर हम क्या चढ़ाएंगे। अब ये बुड्ढा मरे तो मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें ये जल पिलाकर इसे अपनी यात्रा रद्द करने वाले नहीं हैं।
दर्शकों, वहां से जितने भी श्रद्धालु गुजरते हैं, भगवान शिव बूढ़े बाबा के भेष में बैठे हुए वे सबसे पानी मांगने का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होता। दर्शक मित्रों, उधर माता पार्वती भी देख रही थी कि इतने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा है। कैसी भक्ति है ये, जो एक मनुष्य का दर्द किसी को नजर नहीं आ रहा है। दर्शकों, बहुत देर के बाद जब वही मोची आता है जो भगवान के भक्ति में लीन था, और जैसे ही वह उनके सामने आता है, भगवान के पास से होकर गुजरता है, बूढ़े बाबा के भेष में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ जी उसे रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूँ, प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है। यदि मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मैंने काफी कावड़ियों से ऐसा जल मांगा, लेकिन एक ने भी मुझे जल नहीं दिया। मैं प्यासा मर रहा हूँ। कैसे ये भोलेनाथ बाबा के भक्त हैं जो किसी प्यासे को एक बूंद पानी नहीं पिला सकते। बेटा, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी यदि आप हमें जल पिला दोगे तो। जिस लोटे में आप ये जल लेकर के जा रहे हो, ये जल ही मुझे पिला दो तो मेरी जान बच सकती है। दर्शक मित्रों, बूढ़े बाबा की बात सुनकर मैं मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर पर बड़ी गौर से देखता है। सोचता है कि ये बाबा बहुत ज्यादा प्यासे मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझे जल तो मैं इन्हें पिला दूं, लेकिन यह जल तो मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने 1 साल से ये पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन ये जल तो मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। तब मैंने यह कावड़ सजा पाई है, बहुत ज्यादा मेहनत की है और बड़ी खुशी से ये कावड़ में जल लेकर के मैं जा रहा हूँ। 1 साल से मैं इंतजार करते करते कि कब सावन का महीना आएगा तो मैं भगवान शिव के ऊपर जल अभिषेक करूंगा। दर्शक मित्रों, 1 साल के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ। मोची उधर वह सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में वह बूढ़े बाबा कहने लगते हैं कि हे बेटा, क्या सोच रहे हो? मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, जल्दी से मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए वह गिड़गिड़ाता देखकर मोची एकदम से करुणा से भर जाता है। उसने तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांग ली। कहने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ करना, मैं ये कावड़ और जल अगले साल तक चढ़ा दूंगा। फिर से मैं पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर से मैं गुल्लक में जमा करूंगा, और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं ये जल आपको अर्पित करूंगा। ये जल तो मैं ये बूढ़े बाबा को पिला देता हूँ। हे प्रभु, मुझे माफ करना, क्योंकि यह बूढ़े बाबा प्यास से बेकुल होकर के मर रहे हैं और मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाकर इनकी जान बचाऊं। यदि यह जन के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जल अभिषेक करना व्यर्थ होगा। सर्वप्रथम मेरा धर्म है कि मैं इन्हें की जान बचाऊं। यदि पानी के बिना ये मर गए तो मुझे भारी पाप लगने लगेगा। दर्शकों, यह सोच करके भाई मोची ने उस जल बाबा को पिला दिया। दर्शक मित्रों, उसे नहीं मालूम था ये बूढ़े बाबा ये भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं, लेकिन उसने मानव सेवा अपना सबसे बड़ा धर्म समझा और उन्हें पानी पिला दिया। उसके बाद जब उनकी प्यास शांत हो जाती है तो मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा, अब मैं अपने घर वापस लौट रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल अगले वर्ष चढ़ा दूंगा। दर्शकों, ये कहकर के भाई मोची जो था वह अपने घर वापस लौट जाता है। तब भगवान शिव जो बूढ़े बाबा का भेष में बैठे हुए थे, उन्होंने उसे रोक लिया था और कहा कि बेटा रुक जाओ, तुम अपने घर वापस लौट रहे हो और कभी खाली हाथ नहीं जाते। जब भी आप घर जाएं तो कुछ न कुछ लेकर अवश्य जाएं। मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ, इसे लेते जाइए। मोची सोचने लगा कि पता नहीं ये बूढ़े बाबा क्या मुझको देंगे। जवाब दिया, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। दर्शक मित्रों, जैसे ही भोले बाबा ने उनके अंदर बेलपत्र निकाला और उस बेलपत्रों को उस मोची के लिए दे दिया और कहा कि ये बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना और ये लोटा ले जाना, और शाम के लिए जहाँ आप पूजा करते हो उस जगह को लीप करके इस लोटे को बंद करके रख देना, और सुबह दोनों लोग पति पत्नी उठना, पूजा आराधना करना। पूजा करने के बाद में ये लोटा खोल कर देखना। दर्शक मित्रों, भोले बाबा जो थे वह बेलपत्र देने के बाद में वहां से चल देते हैं। कुछ दूर जाकर के अंतर ध्यान हो गए और मोची जो था दर्शकों भाई अपने घर वापस लौट आता है। घर जाकर के अपनी पत्नी से सारी हकीकत बताई। पत्नी कहने लगी, कोई बात नहीं, अगले साल भगवान शिव के लिए जल चढ़ा देना। तब मोची कहता है कि हे प्रिय, जिन बूढ़े बाबा के लिए मैंने जल पिलाया था उन्होंने ये लोटा दिया है, आप इस जगह को लीप दीजिए जहाँ पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक जगह पर लोटा बंद कर रख देना, सुबह पूजा करने के बाद में इस लोटे को आप खोल कर देखना। मित्रों, वही हुआ। उसके पत्नी ने जो जगह लीपी और लोटे को बंद करके उसी जगह पर रख दिया। सवेरा होता है और सुबह जब हुआ तो दोस्तों पत्नी जागते हैं और जागने के बाद स्नान आदि करते हैं और उसके बाद में पूजा आराधना करते हैं। पूजा करने के बाद में जब वह मोची लोटा खोलकर देखता है तो उस लोटे को देखकर हैरान रह जाता है। उसने देखा कि लोटा सोने की मोहरे से भरा हुआ था। मोची ने जब उस लोटे में सोने की मोहरे देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है
वे दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं, कहने लगे, पिया जी ये तो अपार धन है, लगता है भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है। दर्शक मित्रों, मोची अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी पत्नी से कहने लगता है, प्रिय देख रही हो आप, मुझे लगता है कि उस बूढ़े बाबा के भेष में जो भोलेनाथ बाबा ही थे। मैंने जल वो भोलेनाथ को ही पिलाया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सकती। धन है मालिक आपकी लीला, उन्हीं की कृपा से वह बेलपत्र सोने की मोहरों में बदल गया। दर्शक मित्रों, अब तो मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ के प्रति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सोने की मोहरें देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और उसके बाद में उन्हें मोहरे को बेच करके मोची जो था दर्शकों एक दुकान खरीद लेता है और दुकान में वह अपने जूता चप्पल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। भोले बाबा की कृपा नगर दृष्टि से उसने उस दुकान से इतनी ज्यादा तरक्की कर ली कि उसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया था। पैसा कमाने के बाद में उसने बहुत अच्छा एक मकान बनाया और बहुत अच्छा मकान बना करके वह दोनों पत्नी आनंद से उसमें रहने लगे थे और वह भगवान भोलेनाथ की भक्ति दोनों डूब जाते हैं, क्योंकि दर्शक मित्रों अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। दर्शकों, वह मोची पैसे वाला बन गया, लेकिन उसने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा था। क्योंकि मित्रों, कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं, इस दुनिया में यदि भगवान उनके ऊपर कृपा कर दे और उनके घर में धन दौलत के भंडार भर दे तो लोग भगवान के लिए भूल जाते हैं। लेकिन मित्रों, उस मोची ने भगवान को भुलाया नहीं था और दिन प्रतिदिन भगवान की प्रति भक्ति करता रहा। सारी खुशियां भगवान से सिर्फ शिव जी उसके घर में देते रहे, सारे भंडार उसके भरते रहे। दर्शक मित्रों, इधर उस मोची का भाई, उसके पहले से ही एक भाई था, उसकी पहले से ही एक दुकान थी, उसकी भी मित्रों दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे बैठकर जो मेरा भाई रोज जूता चप्पल गाड़ता था, जिसको सुबह शाम की रोटी मिलना तो मुश्किल था, वो आज अचानक से इतना बड़ा शेड बन गया है। एक गरीब इतना बड़ा पैसे वाला कैसे बन गया। दर्शक मित्रों, यह बात सोच करके उसका भाई अपने भाई की तरक्की देख करके भाई उस दूसरे भाई की छाती जल जाती है, उसके कलेजे पर सांप लौटने लगता है। अब अपने मोची भाई की तरक्की उसे हजम नहीं हो पाती है। अब दर्शक मित्रों, इस बात से वह दुखी रहने लगा कि दिन रात मन ही मन मैं अपने भाई से वह जलने लगा। दर्शकों, ये स्वाभाविक है, यदि आपके पास धन अधिक बढ़ जाता है, अच्छी कमाई होने लगती है, तो ऐसा करने वाले भी लोग बढ़ जाते हैं। दर्शक मित्रों, इस प्रकार मोची का भाई उससे जलने लगा था। वह उसे किसी भी तरह से नीचे गिराने चाहता था। उसने क्या किया मित्रों कि उस मोची के ऊपर चोरी का आरोप लगवा दिया और गांव वालों से कह दिया कि इस मोची ने हमारे दुकान से पैसे चुराया थे, हमारी दुकान से जूते चप्पल चुरा करके अपनी दुकान में रख लिए हैं। दर्शक मित्रों, गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या आपने चोरी की है, तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए थे। दर्शक मित्रों, उसका भाई भी वहीं खड़ा हुआ था। भाई कह रहा था कि हाँ भाई साहब, इसने हमारी दुकान से पैसा को चुराया था और सामान भी चुराया था, इसलिए यह इतना बड़ा पैसे वाला बन गया है। दर्शक मित्रों, अपनी भाई की बात सुनकर भाई मोची रोने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं भाई, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं चुराया था, यह तो बूढ़े बाबा की कृपा है, उन्होंने ही मेरे लिए ये सब कुछ दिया है। दर्शक मित्रों, उसने सारी बात बताई और सारी घटना उसने अपनी जो की तो कह सुनाई। लेकिन दर्शक मित्रों, लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे, यह बूढ़े बाबा कौन है। मोची ने जवाब दिया, बूढ़े बाबा अर्थात भोले बाबा ने हमें भाई सब कुछ दिया है। उसने बताया कि भगवान पर जल अभिषेक करने जा रहा था, रास्ते में एक प्यासे बूढ़े को महात्मा को मैंने उस बूढ़े महात्मा को जल पिला दिया। उन्होंने मुझे भाई बेलपत्र दिए थे और भाई बेलपत्र सोने के मोहरे में बदल गए। उन्हें मोहरे को मैं बेच करके मैंने ये सब कमाया है, मैंने किसी की चोरी नहीं की है। दर्शक मित्रों, भाई मोची की बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि यह पागल हो गया है, भोले बाबा किसी को देने के लिए स्वयं चलकर नहीं आते। दर्शक मित्रों, जवाब दिया उसने, नहीं, आप हम पर विश्वास कीजिए, ये भोले बाबा ने ही हमको दिया है। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना भाई कि इस दुनिया के लोग बड़े अजीब होते हैं, जब तक चमत्कार नहीं देख लेते तब तक वे विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि लोगों के पास भगवान भी जाएं तो भी नहीं पहचान पाते हैं। जी हाँ मित्रों, क्योंकि मित्रों उनके ऊपर लोभ के नाम का पर्दा पड़ा हुआ होता है। लोभ लालच में इतना ज्यादा फंसे हुए होते हैं, इसलिए दर्शक मित्रों भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। और मित्रों, यह बात तो सच है कि जिस इंसान के ऊपर लोग लालच माया का पर्दा पड़ा हुआ होता है, माया ने उसे घेर लिया होता है, तो भगवान अपने रूप में ही क्यों ना आ जाएं, तो भी लोग उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। दर्शक मित्रों, गांव के लोगों ने कहा कि यह मोची हम सबको बेवकूफ बना रहा है, भोले बाबा किसी को आकर के नहीं दिया करते। दर्शक मित्रों, भाई मोची बहुत रोने लगा और फिर भोले बाबा से शिकायत करता हुआ कहा कि हे मालिक, आपने ये क्या कर दिया, मुझे तो आपने ये धन तो दे दिया है और मुझे मिल भी गया है, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ हो गया है, ये सब आपका है,
आपने दिया है, किंतु आज मुझे चोर बना दिया गया है। इस संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया है। संसार के लोगों के छोड़ो, मेरे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया है। इससे अच्छा तो यही होता कि आप मेरे लिए सब कुछ देते ही ना, मैं गरीब ही रहता तो कम से कम मैं चोर तो नहीं बनाता। दर्शक मित्रों, इस तरीका से भाई मोची भोले बाबा को याद करते हुए और बहुत रोने लगता है। फिर प्यारे साथियों, उसके भाई ने कहा कि देखो भाई, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम पूरे गांव की पंचायत बिठा लेंगे। ये ऐसे नहीं मानने वाला है। जब पंचायत बुलाई जाएगी तभी ये अपना कर्म स्वीकार करेगा। दर्शक मित्रों, अगले दिन उसका भाई पूरे दिन की पंचायत बिठा देता है। तब मित्रों, अगले दिन पंचायत में उससे पूछा गया कि भाई ये बताओ, तुम्हारा पैसा किसने चुराया था? तो उसने बताया कि मेरा मोची भाई चोर है, इसने मेरी दुकान का सारा सामान चुरा लिया है। मेरा पैसा चुरा करके यह अमीर बन गया है। मुझे मेरा पैसा वापस ले दिलवा दीजिए। ये मेरा भाई कुछ नहीं, भाई के नाम पर यह आदमी कलंक है। मुझे यह नहीं मालूम था कि इतना बड़ा चोर निकलेगा, मेरा सारा पैसा चुरा लेगा। मेरी दुकान से सामान चुरा करके इसने अपनी दुकान में रख लिया है। दर्शक मित्रों, पंचों ने गांव के मोची से पूछा था, क्या यह सब सच है कि तुमने पैसा चुराया है? दर्शक मित्रों, मोची रोता हुआ हाथ जोड़ करके कहने लगता है कि हे पंच परमेश्वर, मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ और मैं सच कहता हूँ कि मैंने इनकी दुकान से कोई भी पैसा नहीं चुराया था, न कोई मैंने सामान चुराया था। मेरे ऊपर तो बूढ़े बाबा का अर्थात भोले बाबा का कृपा हुई है। जो भी आज हमारे पास है ये सब भोले बाबा का कृपा है। दर्शक मित्रों, उसने पंचों के लिए भी अपनी सारी बात दास्तान बता दी, लेकिन फिर भी पंचों ने उस पर विश्वास नहीं किया। पंच लोग उसको डांटने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अच्छा, क्या तो अब तुम हम पंचों को भी पागल बनाना चाहता है? अरे भोले बाबा किसी को चलकर नहीं देने आते, तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसने कहा, नहीं पंच परमेश्वर, मैं ये बात सच कह रहा हूँ, मुझे भोले बाबा ने ही भेजा है और ये धन दिया है। लेकिन प्यारे दर्शकों, पंचों को भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब तो मोची बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। अब मोची भोले बाबा को याद करते हुए रोने लगा कि हे मालिक, कैसी ये लीला है आपकी, आज मैं कैसा फंस गया हूँ। मेरे भाई ने मुझको फंसा दिया है, मैं बहुत बड़ा चोर बन गया हूँ। प्रभु मालिक, अब आप ही रक्षा कर सकते हो, अब आप ही हमें इस कलंक से निकाल सकते हो। दर्शक मित्रों, जब वह मोची रोता रोता हुआ भोला बाबा को याद करता है, तब दर्शक मित्रों क्या होता है कि भोले बाबा वहां पर प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा क्रोधित होते हुए कहने लगे कि दुष्ट पापी लोगों, तुम मेरे निर्दोष भक्त को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने किसी का कोई नहीं चुराया है, इसे जो कुछ दिया है मैंने दिया है। दर्शक मित्रों, जैसे ही भोले बाबा को उसने देखा सबने, तो सारे के सारे वे लोग उनके सामने नतमस्तक होने लगे थे और क्षमा अर्चना करने लगे। प्रभु क्षमा करना। भोले बाबा ने बताया कि इसका भाई ईश्वरावश अपने भाई से जलता है, इसलिए उसने ऐसा उस पर चोरी का इल्जाम लगवा दिया है। सबसे बड़ा चोर भय, सबसे बड़ा दुष्ट भय, सबसे बड़ा स्वास्थ्य इसका भाई ही है। जरा सोचो समझो कि जब मेरा भक्त गरीब था, सड़क पर जूते चप्पल गांठता था, 2 वक्त की रोटी मिलना इसके लिए हासिल नहीं हो रही थी, तो इसके भाई ने इतना पैसे वाले होते हुए भी कभी इसकी मदद नहीं की। इसने कभी अपने भाई से ये नहीं पूछा था कि तुम्हें क्या भय दुख है, तुम्हें भय क्या परेशानी है, और जब मैंने उसे दे दिया तो उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। सबसे बड़ा दुष्ट इसका भाई है। हमारा भाई भक्त कभी चोर नहीं बन सकता है। यह झूठ बोलकर इसको फंसाना चाह रहा है। अब मैं इसको तुम सब लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेरे भक्त को परेशान करने की सजा अब आपको अवश्य प्राप्त होगी। दर्शक मित्रों, सारे के सारे लोग भी भगवान भोले के सामने जमीन पर नतमस्तक होकर के गिर पड़े और सब क्षमा अर्चना करने लगे। कहने लगे, प्रभु हमें माफ करना, हम आपकी लीला नहीं समझे। दर्शक मित्रों, सबने क्षमा अर्चना की। उसके बाद में भोलेनाथ ने का क्रोध कुछ शांत होता जाता है। फिर अपने भक्त मोची से भी कहने लगते हैं कि हे पुत्र, कि हमसे वरदान मांगो आप, मैं आपसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। दर्शक मित्रों, तब वह मोची कहने लगता है कि हे मालिक, सबसे पहले तो आप इन लोगों को क्षमा कर दो, क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे, और यदि आप हमें वरदान ही देना चाहते हो तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपके चरणों में मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे। जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूं, आपके चरणों में ही मैं भक्ति करता रहूं, आपका ही नाम मैं जपता रहूं, हम आपके नाम का गुणगान करता रहूं, और जब भी मेरे प्राण निकले तो प्रभु मैं आपके नाम लेते ही मेरे प्राण निकले। दर्शक मित्रों, अपने भक्त की बात जानकर के वह भगवान शिव तथास्तु कह जाते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सारे वे लोग और उसका भाई है मोची से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मित्र, तुम ही सबसे बड़े भक्त हो, हम लोग तो मोहजाल में फंसे हुए थे। इसलिए दर्शक मित्रों, हम अच्छाइयों को नहीं जान पाए, हम बुराइयों को नहीं देख पाते हैं, और अच्छाई भाई लोग देख पाते हैं जो मोह माया से, लोभ लालच से दूर होते हैं। दर्शक मित्रों, इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि भक्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है।
जिन भक्तों के अंदर भगवान शिव के अंदर प्रेम प्रति निस्वार्थ की सेवा है, उन्हें ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ दर्शकों, भगवान उन्हें मांगने से पहले ही उनकी आवश्यकता को वे समझ जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये कहानी कैसी लगी? कहानी यदि पसंद आई हो तो सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक प्रदान अवश्य करना, और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं साथ ही फिर ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्ण।